हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है भोला भाला हरिया। शक्तिपुर नाम का एक गांव था। वहां राजा विक्रम राज्य करते थे। उनके दरबार में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, लेकिन राजा कानों के कच्चे थे। हर किसी की बात पर विश्वास कर लेते थे। राजा का प्रमुख दरबारी था हरिया। हरिया कई कलाओं में निपुण था। उसका काम था राजा का मन बहलाना। हरिया को घूमने का बहुत शौक था। घूम घूम कर वह नई नई कलाएं सीखता रहता था। वह हीरे परखने में भी माहिर था और तंत्र विद्या भी जानता था। हरिया अपनी सेवा से दिनों दिन राजा के निकट होता जा रहा था। कुछ दरबारियों से यह सहन न हुआ। उन्होंने उसकी शिकायतें करनी राजा से शुरू कर दी। पहले तो राजा नहीं माना, पर अंत में उसने हरिया को दरबार से निकाल दिया। हरिया का एक दोस्त था मोहन। हरिया उसे अपनी सारी बात बताता है तो मोहन कहता है, तुम चिंता मत करो मित्र, तुम तो चतुर और बुद्धिमान हो, कहीं भी कमा खा सकते हो। मैं कराला द्वीप जा रहा हूँ, चाहो तो मेरे साथ चलो, वहीं कोई काम धंधा शुरू कर लेना। हरिया को उसकी बात पसंद आई। वह अपनी पत्नी को लेकर मोहन के साथ चल दिया। रास्ते में समुद्र में तूफान आ गया और हरिया अपनी पत्नी और दोस्त से अलग हो गया। उसने बहुत हाथ पैर मारे, तभी उसके हाथ एक लकड़ी का तख्ता लग गया। उसी के सहारे वो किनारे जा लगा। हरिया थोड़ी देर वहाँ आराम करके वह नगर की तरफ बढ़ा। चलते चलते वह कराला द्वीप के राजा के दरबार में पहुँचा और राजा को प्रणाम करके उसने उनसे कहा कि महाराज, व्यापार को निकला था, समुद्र में तूफान आ गया, पत्नी और दोस्त बिछड़ गए, बड़ी मुश्किल से मैं बच पाया हूँ, सोचा आपके दर्शन कर लूँ। मैं हीरे का पारखी हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन यहाँ आराम कर लो। हरिया मान गया। अगले दिन राजा के दरबार में एक हीरे का व्यापारी आया। उसने तरह तरह के हीरे राजा को दिखाए। राजा को हरिया की बात याद थी, इसलिए उन्होंने हरिया को बुलवाया। जब हरिया ने परखा तो सिर्फ 2 हीरे दिखाकर राजा से बोला, ये 2 हीरे असली हैं, बाकी सब नकली है। व्यापारी कुछ बोल नहीं पाया। राजा समझ गए कि हरिया की बात ठीक है। राजा हरिया से बहुत प्रसन्न हुए और उसे बहुत सा धन इनाम में दिया। मंत्री मन्ना ने देखा तो ईर्ष्या से जल उठा। सोचने लगा, यदि यह राजा का विश्वास पात्र बन गया तो समस्या खड़ी कर देगा, क्योंकि मन्ना का पड़ोसी राज्यों में भी आना जाना था। हरिया ने राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। राजा ने कहा, मेरी नौका तुम्हें चंदनपुर तक छोड़ देगी, हो सकता है तुम्हारी पत्नी वहाँ मिल जाए। तब मंत्री मन्ना बोल पड़ा, महाराज, आपका आदेश हो तो मैं भी चंदनपुर चला जाऊं, एक आवश्यक कार्य है। राजा ने मन्ना को जाने की अनुमति दे दी। चांदनी रात थी। नौका चंदनपुर की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक मन्ना ने हरिया को समुद्र में ढकेल दिया। संयोग से एक बड़ी सी मछली वहां तैर रही थी। उसी के सहारे वह तैरता हुआ किनारे पहुंच गया। तट पर पहुंचते ही थकान के कारण गहरी नींद आ गई। कई घंटों के बाद जब आंखें खुली तो सामने एक साधु महात्मा को खड़े पाया। हाथ जोड़कर उसने कहा, महात्मा, मैं मुसीबत का मारा हूँ। साधु ने कहा, मैं जानता हूँ, मैंने योग बल से सब पता लगा लिया है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक चटाई देता हूँ, इससे तुम कहीं भी उड़कर आ जा सकते हो। जैसे ही वह चटाई पर बैठा, चटाई हवा में उड़ने लगी और उड़ते उड़ते वह एक मंदिर के पास रुकी। वहाँ मंदिर के अंदर गया तो एक स्त्री को देखा। उसके बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये स्त्री चक्रेश्वरी माँ के मंदिर में मौन व्रत कर रही है। हरिया जब स्त्री के पास गया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो हरिया की पत्नी थी। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा और गले लगाकर खुशी से रोने लगे। अपनी पत्नी को चटाई पर बिठाकर स्वयं भी बैठा और शक्तिपुर जाने ही वाला था कि उसकी नज़र मन्ना पर पड़ी। वह कुछ लोगों से बातें कर रहा था। एक आदमी से मन्ना के बारे में पूछा तो वह बोला, यह बहुत दुष्ट आदमी है, पड़ोसी देश के मित्र राजा का मंत्री है। वह सारी बात समझ गया और अपनी पत्नी से बोला, हमें कराला द्वीप के राजा की मदद करनी चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी उड़न चटाई पर बैठकर कराला द्वीप गए और वहाँ के राजा को मन्ना के बारे में सारी बातें बता दी। मन्ना ने भागने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उसे हथकड़ी पहना दी। कराला द्वीप के राजा ने हरिया को ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। जब हरिया अपने गांव शक्तिपुर पहुंचा तो राजा विक्रम ने उसे दरबार में बुलवाया, उसका आदर सत्कार किया। फिर बोले,
मुझे कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया था। मैं भी गुस्से में था। जो हो गया सो हो गया। अब तुम आराम से यहाँ रहो। धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।